साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं एक खबर ESV हर सवाल में लगने वाले समय माउस एक्टिविटी की होगी मॉनिटरिंग। अफसर भी 5 मिनट पहले ही देख पाएंगे पेपर। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए बदलेगी कर्मचारी चयन मंडल की व्यवस्था। ESV नए वर्ष में कुछ परीक्षाएं संपन्न कराने जा रहा है, उससे संबंधित एक खबर है। परीक्षाओं को लेकर हमेशा विवाद में घिरा रहने वाला कर्मचारी चयन मंडल ESV नए साल से विभिन्न पदों या विभिन्न भर्ती और चयन परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। अब प्रश्न बैंक देने वाली, सिक्योरिटी और परीक्षा आयोजित करने वाली सभी फर्म अलग अलग होंगी। साथ ही ऑनलाइन मोड पर होने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थी द्वारा की जाने वाली माउस एक्टिविटी को भी वॉच किया जाएगा। किसी ने प्रश्न पत्र औसत समय से पहले कर लिया या परीक्षा के बिल्कुल अंत में ही सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो दोबारा चेकिंग की जा सकती है। इसके माध्यम से यह भी देखा जाएगा कि परीक्षार्थी की गतिविधि ऐसी तो नहीं थी, उसने उसे हल करने में ऐसी तकनीक का उपयोग किया है जो प्रतिबंधित है। औसत समय से पहले हल करने वाले रडार पर रहेंगे। हर एजेंसी की अलग अलग जिम्मेदारी। ESV की परीक्षाओं में अब तक जो एजेंसी परीक्षा आयोजित करती थी वही सिक्योरिटी का काम भी करती थी, यानी साइबर सिक्योरिटी, जैमर, CCTV और अन्य सुरक्षा एक ही फर्म के हवाले होती थी। लेकिन अब परीक्षा अलग अलग फर्म लेगी और सिक्योरिटी दूसरी फर्म संभालेगी। इससे सभी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। बेंगलुरु की कंपनी तैयार करेगी पेपर। बेंगलुरु की कंपनी मेटा आई विभिन्न परीक्षाओं के लिए सवाल देगी। परीक्षार्थियों को रैंडमली पेपर मिलेगा। ESV के उच्च अधिकारी भी इसे केवल परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट पहले ही देख सकेंगे। सिक्योरिटी का काम नोएडा की इनोवेटिव व्यू कंपनी देखेगी। कौन सी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करेगी यह भी तय हो चुका है। विशेषज्ञ बोले जवाबदेही जरूरी। साइबर एक्सपर्ट शोभे चतुर्वेदी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग है। कौन क्या करेगा और विवाद होने पर किसकी जिम्मेदारी होगी यह तय होना चाहिए। थर्ड पार्टी पर नज़र रखना थोड़ा कठिन है। परीक्षा होने पर भी वास्तविक स्थिति स्पष्ट रहेगी। संदेहास्पद गतिविधि निगरानी के दायरे में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तो निगरानी होगी ही, परीक्षार्थी की संदेहजनक गतिविधियों पर भी नज़र रखेंगे। मसलन हर प्रश्न को हल करने में लगने वाला समय, औसत समय से पहले या बाद में पेपर हल करना आदि बिंदु इसमें शामिल रहेंगे। तो इस प्रकार से ESV नए वर्ष में कुछ परीक्षाएं संपन्न कराने जा रहा है, उससे संबंधित यह जानकारी है, उससे संबंधित यह खबर है। आप भी इस खबर को देखें किस प्रकार से ESV नए वर्ष में परीक्षाएं संपन्न कराएगा। जो परीक्षाएं अभी रुकी हुई थी वो नए वर्ष में संपन्न होंगी। इससे संबंधित जवाबदेही भी तय होंगी, किसकी कौन सी जवाबदारी रहेगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि औसत समय से पहले हल करने वाले रडार पर रहेंगे। औसत समय से पहले या आखिरी में सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले परीक्षार्थी विशेष नज़र में रहेंगे। तो यह खबर आप भी देखें और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इस जानकारी को भी आप देखें। और ऐसे परीक्षार्थी जो विवादास्पद होते हैं या ESV विवादों के घेरे में आता है, उससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी और फिर परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की खबरें आपको निरंतर उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार की खबरें, शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें, कर्मचारी से संबंधित खबरें इस चैनल पर पब्लिश की जाती हैं। तो सभी खबरों को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।